नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल तोंगड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ एवरीथिंग में। दोस्तों, न्यूज़ एवरीथिंग यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टॉपिक आपको यहाँ पर सीखने के लिए और बिल्कुल कॉमन और नॉर्मल लैंग्वेज में सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इकोलॉजी। इकोलॉजी होता क्या है कि इकोलॉजी को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो स्टडी हमारे सराउंडिंग की, मतलब हमारे इकोलॉजी की, ह्यूमंस का, एनिमल्स का या अदर इंसेक्ट वगैरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे वो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, कैसे कम्पिटिटिवनेस शो करते हैं, इसी सब की स्टडी को हम बोल देते हैं इकोलॉजी। ठीक है। तो इकोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर अपनी इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं। अब इकोलॉजी की बात करें, अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम जिस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्वेटिक इकोलॉजी या एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है हमारा, ये दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, है ना, तो दूसरा होता है हमारा मैराइन इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो वो इकोसिस्टम जिसके अंदर मतलब ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल कहाँ रहते हो, फ्रेश वाटर में रहते हो, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ कि जू प्लैंक्टन्स है, छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं, जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो हमारे वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, है ना। जैसे कि हम मॉसेस फर्न की छोटी छोटी वेराइटीज़ होती हैं, है ना, डायटम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी किसमें, फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। जैसे कि फ्रेश वाटर जो फिश है ना, उसको वो खाएगी फाइटोप्लैंक्टन्स को। फ्रेश वाटर शिप में ही एक थोड़ी सी बड़ी जो शिप आती है, जैसे स्कॉलिडन हो गया जिसको डॉग फिश बोल देते हैं, वो खाएगी छोटी वाली फिशेस को, है ना। उस बड़ी वाली फिश को खा जाएगा कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म, है ना। उस बड़े ऑर्गेनिज्म को हो सकता है कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाए, है ना। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो छोटी फिश है वो खाती है फाइटोप्लैंक्टन्स को। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के बाद जो छोटी फिश है उसको बड़ी वाली फिश खा जाती है उसके अंदर, है ना। उस बड़ी वाली फिश को क्या करते हैं हम खुद पकड़ करके और इंसान जो है उसको खा जाते हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम बोल देते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ऐसे ही हमारा मैराइनल इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर टर्टल वगैरह जो हम बोल देते हैं कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हुए उनको टर्टल खा जाएगा, है ना। या कोई छोटा जू प्लैंक्टन्स उसको खा जाएगा, उसको छोटे जू प्लैंक्टन्स को कोई बड़ी फिश खा जाए, है ना। उन बड़ी फिशेस को जैसे सैल्मन वगैरह हो गई, है ना, इन सब को हम क्या करते हैं अपना मतलब हंटिंग करने के बाद उनको क्या कर लेते हैं, खुद के यूज़ में ले लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं मैराइनल इकोसिस्टम। इसके बाद बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, वो इकोसिस्टम जो हमारा कहाँ पे डिपेंड करता हो, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, है ना। तो ऐसा इकोसिस्टम जो हमारी लैंड के ऊपर डिपेंड करता हो, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे लैंड में, माउंटेन्स में, ग्रास लैंड्स हो गए, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर जो इकोसिस्टम हमें दिखाई देता है उसको हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसी के अंदर आता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे पहले हमने सपोज करो कि एक पेड़ ले लिया, है ना। ये पेड़ जो है, इस पेड़ को खाएगा ग्रास हॉपर, जिसको हमने बोल दिया ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को ईट कर जाएगा कौन, कोई भी बड़ा प्लांट, सॉरी, ग्रास हॉपर को ईट कर जाएगा, जैसे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉग, है ना। फ्रॉग ने इसको ईट कर लिया। इस फ्रॉग को कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म ईट कर जाए, जैसे कि फ्रॉग को कौन कौन खाता है, स्नेक वगैरह खा जाते हैं ना। और आपको पता ही है स्नेक वगैरह को बहुत सी, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इसमें स्नेक को क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स भी खा जाते हैं ना। तो उसको खा गया मैन, है ना। तो हुआ क्या, इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस हो गई कि भाई सन से जो है एनर्जी आई प्लांट के ऊपर, है ना। प्लांट से वो एनर्जी पहुंची किसके ऊपर, मतलब प्लांट को खा करके ग्रास हॉपर ने एनर्जी ली, ग्रास हॉपर को खा करके फ्रॉग ने एनर्जी ली, उस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया तो स्नेक की ग्रोथ हुई, और उस स्नेक को खा लिया ह्यूमन बींग्स ने, तो ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ हो गई, है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
अब ये जो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, जैसे बोल सकते हैं हम कि जो प्लांट है वो डिपेंड करता, मतलब सॉरी, ग्रास हॉपर डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, है ना। फ्रॉग डिपेंड करता है ग्रास हॉपर के ऊपर, स्नेक डिपेंड करता है फ्रॉग के ऊपर, और ह्यूमन बीइंग डिपेंड करने लग जाए स्नेक के ऊपर, तो इस पूरे सिस्टम को हम बोल देते हैं फूड चेन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक्चुअल में एक बोल सकते हैं हम कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एक कंबल की तरह काम करता है हमारे अर्थ का, है ना। होता क्या है कि हमारी मतलब बोल सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, आर्गन, ये बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर इज द एनवलप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेज विच आर इन आवर सराउंडिंग। कि एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अलग अलग तरीके की जो गैसेज प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में, अर्थ के चारों तरफ, उस एनवलप को हमने बोल दिया एटमॉस्फेयर। अब ये सारी गैसेस हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरीके से डिपेंड करती हैं। जैसे अगर मैं बात करने लगूँ, रेस्पिरेशन के टाइम में हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सेम यही कंडीशन रेस्पिरेशन के टाइम में जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी होती है कि प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर देते हैं, रेस्पायर कर देते हैं। तो मेनली प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो शाम के टाइम में होता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इसके उलट जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूटिलाइज करता है और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब खाना बनाता है प्लांट, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन जब उल्टा हो इसका कि उस खाने को प्लांट जब अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है एनर्जी बनाने के लिए, तो वो क्या करता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो रिलीज करना शुरू कर देता है, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करने लगता है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर को सीधी सी बातों में बोले तो एनवलप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेज विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब अर्थ के अगर हम लेयर की बात करें, जो एटमॉस्फेयर है इसकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ग्रीनिश एरिया ये तो हो गया हमारा अर्थ। अर्थ से जैसे ही हम 8 मील ऊपर तक जाते हैं तो उस लेयर को हम बोल देते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना। और ट्रोपोस्फेयर से जब हम 30 मील तक चलते हैं, मतलब कितना एरिया हो गया 22 मील के आसपास का, तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं और 20 मील ऊपर, मतलब 50 मील्स तक चलते हैं, तो मीजोस्फेयर होता है। उस मीजोस्फेयर के बाद जाकर के क्या शुरू होता है हमारा थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद जाकर के हमारा शुरू हो जाता है एक्सोस्फेयर, है ना। तो ये अलग अलग जो लेयर होती हैं इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जैसे थर्मोस्फेयर की बात करें तो बड़ा ही कैसा होता है, थर्मल टेम्परेचर होता है, बड़ा हीट वाला टेम्परेचर है ना। आयनोज की फेयर की बात करें तो वहाँ पे आयंस की प्रेजेंट में हर एक चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसा ओजोन लेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसी तरीके से हमारे अर्थ के जो है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग क्या होती हैं हमारी लेयर्स होती हैं। जैसे पहला हो गया ट्रोपोस्फेयर, है ना, दूसरा हो गया उसके बाद ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, फिर मीजोस्फेयर हो गया, एंड देन थर्मोस्फेयर, और लास्ट होता है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस मतलब एग्जिट, फेयर मतलब एटमॉस्फेयर, कि जब हम एटमॉस्फेयर से एग्जिट कर जाते हैं तो उस लेयर को हम बोल देते हैं एक्सोस्फेयर। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये दो वर्ड से मिलकर के बनी है, बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी। बायो का नॉर्मली आप समझ सकते हो, बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज़। कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइफ की वैरायटीज़ पाई जाती है, मतलब इतने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ और उनकी प्रोसेस की, कैसे वो ग्रोथ करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे डेड होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, बायोडाइवर्सिटी की। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, बायो मतलब होता है हमारा लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़, की लाइफ की वेराइटीज़ का प्रेजेंट होना किसी जगह पर। इसके बाद में है इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो कुछ कंपिटिटर्स भी होते हैं उनके, है ना। कुछ कैसे होते हैं, म्यूचुअलिज्म भी शो करते हैं, मतलब कुछ तो उनके एनिमीज़ बन के रहते हैं, कुछ उनके क्या करते हैं, दोस्त बन के भी रहते हैं, है ना। तो इसी इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप को ऑर्गेनिज्म की को हम क्या बोल देते हैं, फूड चेन बोल देते हैं, है ना।
तो फूड चेन क्या है कि इट इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर, है ना, टू सर्वाइव, फॉर सर्वाइवल एंड टू मेंटेन द एनर्जी लेवल इन द एटमॉस्फेयर। कि फूड चेन एक प्रोसेस है या एक इंटर रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। और क्या करती है वो, फ्लो ऑफ एनर्जी को रेस्पॉन्सिबल रहती है, फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए, और जो ऑर्गेनिजम्स है उनका बैलेंस बना करके रखती है ना। तो इसी तरीके से जब एक साथ बहुत सारी फूड चेन अगर आपस में कनेक्टेड हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं फूड वेब। जैसे इसमें आपको दिख रहा हो कि भाई एक फूड चेन अगर मैं सीधा सा बात करूं, मान लो यहाँ से प्लांट है, प्लांट से ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर से बर्ड, एक फूड चेन ये हो गई। दूसरे की बात करते हैं कि मान लो ये प्लांट है, प्लांट ने कैटरपिलर, प्लांट को कैटरपिलर खाती है और कैटरपिलर को कौन खा गया, स्नेक, और सॉरी क्या बोलते हैं, रैट, और रैट को खा जाए आउल। तो एक फूड चेन हमारी ये बन गई, है ना। ऐसे ही दूसरे की बात कर लेते हैं, एक और फूड चेन इसके अंदर मैं दिखा दूं आपको कि मान लो कि इंसेक्ट है ना, सॉरी प्लांट है, प्लांट को खा जाएगी ये वाला लार्वा, लार्वा के बाद इसको खा जाएगा ये इंसेक्ट, इस इंसेक्ट के बाद ये रैट खा जाएगा, और रैट के बाद में जा करके आउल इसको खा जाएगा। तो एक फूड चेन ये बन गई। ऐसे ही इसके अंदर एक ये फूड चेन दिख रही है कि भाई यहाँ से ये है ना, तो एक फूड चेन ये है। तो ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चेन जब एक साथ जा करके अटैच हो जाती हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या, फूड वेब। जब एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में क्या कर जाए, इंटरकनेक्ट कर जाएं, तो उनको हम बोल देते हैं फूड वेब। क्लियर। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।